बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीब की मक्का यात्रा। कहानी पूरी सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अख्तर एक गांव में अपनी बेगम के साथ रहता था। अख्तर गरीबी से बहुत परेशान था। ना उसके पास खुद की ज़मीन थी, ना पैसा ही कि रोज़गार कर सके। दिन भर मजदूरी करके जो थोड़े बहुत 20-30 रुपए मिलते वह 2 वक्त की रोटी के लिए निकल पाते। अख्तर की पत्नी अल्लाह पर विश्वास करती थी। वह रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती थी। एक दिन जब वह नमाज पढ़कर खड़ी होती है तब अख्तर बोलता है, अरे गुलशन, तुम्हारे खुदा को मानने और 5 टाइम की नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ये अल्लाह भी बड़ा कठोर दिल वाला है, कोमल हृदय की आवाज़ नहीं सुनेगा। मत किया कर इतना अल्लाह की इबादत। आज तक अल्लाह ने तेरी सुनी है, जो अब सुनेगा। वही गरीबी में दिन कट रहे हैं और इतने सालों से औलाद का सुख नहीं मिला। वह अलग दुख है हमारे भाग्य में। गुलशन, मुझे विश्वास है अल्लाह हमारी ज़रूर सुनेंगे। मुझे अपनी इबादत और अल्लाह पर भरोसा है। अल्लाह एक दिन हमारी ज़रूर सुनेंगे, हमारे सारे दुखों को एक दिन ज़रूर दूर करेंगे। अल्लाह के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। गुलशन को अपने अल्लाह पर भरोसा था, पर अख्तर अल्लाह का बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि गरीबी और निसंतान दोनों का दुख अल्लाह ने हमारे भाग्य में क्यों लिखे हैं। एक दिन गुलशन ने बोला, सुनो जी, घर में कुछ भी खाने का नहीं रखा, मैं क्या बनाऊंगी। अख्तर, मैं भी क्या करूं गुलशन, आज मैं भी साहब के पास गया था, लेकिन इस वक्त किसी के पास काम देने के लिए नहीं है। गुलशन, खुदा पर भरोसा रखो, वह ज़रूर हमें इस मुसीबत से निकालेंगे। वह थोड़े से चावल रखे थे, पानी में उबाले खा लो। दिल छोटा मत करो, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। हो सकता है कल सुबह कोई काम मिल जाए। अख्तर, बस कर गुलशन, इतना भी अंधा विश्वास मत जगा। अपने मन में अल्लाह के लिए, मुझे पता है वह हम गरीबों की नहीं सुनेगा। गुलशन भी अख्तर की बात सुनकर परेशान हो जाती है। वह हमेशा अल्लाह का ध्यान करके सोती थी। रमजान के नेक दिन चल रहे होते हैं। गुलशन सारे रोजे किया करती थी और सच्चे मन से नमाज भी पढ़ा करती थी। एक दिन जब गुलशन सो रही होती है, वह सपने में देखती है कि खुदा बोल रहे होते हैं, उठो गुलशन, तुम मुझ पर बहुत विश्वास करती हो, तुम बहुत ही मन से रमजान और इबादत करती हो। मैं तुम्हारी इबादत से बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी सारी चिंताएं दूर होने वाली हैं। गुलशन ने, ए खुदा, मुझे आप पर विश्वास था, आप मेरी विपदा ज़रूर दूर करेंगे। गुलशन सपने से उठती है और इधर उधर देखने लगती है। वहाँ पर कोई नहीं होता है। वह अल्लाह का ध्यान करती है और सपने की बात अख्तर को बताती है। गुलशन, सुनो, अल्लाह मेरे सपने में आए थे, उन्होंने कहा बहुत जल्द हमारी सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। अख्तर, गुलशन, वह सपना है और सपने कभी सच नहीं होते, पर कोई बात नहीं, सपने में ही सही तुम्हें अपने अल्लाह का दीदार तो हुआ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ खान साहब के पास कोई काम मिल जाए। अख्तर खान साहब के पास जाता है, पर उसे वहाँ कोई काम नहीं मिलता। अख्तर निराश होकर घर वापस आने लगता है और रास्ते में सोचता है कि आज वो अपने पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, वह कैसे खर्च निकालेगा। चलते चलते वह थोड़ी दूर ही पहुंचता है, तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे भैया सुनो तो, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ। अख्तर, जी बोलिए, क्या काम है। बूढ़ा, जब तुम खान साहब के पास काम मांग रहे थे, मैं वहीं पर बैठा था और तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैं तुम्हारे जैसे ही व्यक्ति की तलाश में था। बेटा, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? अख्तर, हाँ, मेरा नाम अख्तर है। मुझे भी पैसे की बहुत ज़रूरत है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर कोई काम मिल जाए तो बताइए ना। मुझे क्या करना होगा बूढ़ा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। कुछ सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं भी मक्का में जमजम का पानी लाऊं और वहाँ ज़रूरतमंद लोगों को मस्जिद में दूं, पर मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, मैं थोड़ा दूर भी चलकर थक जाता हूँ। क्या तुम मेरे लिए मक्का का परिक्रमा कर सकते हो और वहाँ का पानी भरकर ला सकते हो? यदि हाँ तो मैं तुम्हें इस काम के लिए पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अख्तर को 2 मिनट के लिए विश्वास नहीं हुआ कि अचानक 1 लाख रुपए कमाने का उसे मौका मिल गया। उसने सपने में भी 1 लाख रुपए कमाने का नहीं सोचा था।
अख्तर ने बूढ़े व्यक्ति को एकदम से हाँ कह दी, क्योंकि उसे पता था कि वह इस व्यक्ति की गरीबी और लाचारी में किस तरह दिन काट रहा था। इसके पास कोई काम नहीं था। इस वीडियो का पहला पार्ट यहीं पर मुकम्मल होता है। दूसरे पार्ट के साथ कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।